आपका स्वागत है रहस्य के शौकीनों। इतिहास के सबसे रहस्यमय अनसुलझे मामलों में से एक तमाम शुद्ध रहस्य के माध्यम से यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हो जाइए। 1948 में सोमरटन बीच पर एक अज्ञात व्यक्ति की रहस्यमय मौत के आसपास के हैरान करने वाले सुराग, गुप्तकोट और अस्पष्ट परिस्थितियों को सुलझाने में हमारे साथ जुड़ें। इससे पहले कि हम इस रहस्य की गहराई में उतरें, हम आप सभी, हमारे समर्पित दर्शकों और साथ ही जासूसों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहते हैं। आपका समर्थन और जिज्ञासा इन मनोरम पहेलियों को सुलझाने के हमारे जुनून को बढ़ावा देती है। याद रखें, आपकी निरंतर रुचि और संलग्नता के कारण तमाम शुद्ध जैसे रहस्य हमें परेशान करते रहते हैं। द तमम शुड केस, सोमरटन मैन का अनसुलझा रहस्य। वह 1948 जब ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड के पास समुद्र तट के एक सुरम्य विस्तार सोमरटन बीच पर एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर समुद्र की दीवार के सहारे लटका हुआ पाया गया था। जो मामला एक अज्ञात मृत व्यक्ति के सामान्य प्रतीत होने वाले मामले के रूप में शुरू हुआ, वह जल्द ही सच्चे अपराध के इतिहास में सबसे पेचीदा रहस्यों में से एक बन गया। अच्छी तरह से सिला हुआ सूट पहने हुए व्यक्ति की कोई पहचान नहीं थी। उसके कपड़ों से सारे लेबल हटा दिए गए थे। उसकी जेबों में कोई बटुआ, कोई चाबियां और उसकी पहचान का कोई सुराग नहीं था। वास्तव में उसके शरीर पर साक्ष्य का केवल एक टुकड़ा पाया गया था, जो आने वाले दशकों तक जांचकर्ताओं को परेशान करता रहेगा। एक किताब से फाड़ा गया कागज का एक छोटा सा टुकड़ा, जिस पर तमम शुद्ध शब्द लिखा हुआ था, जिसका फारसी से अनुवाद समाप्त होता है। यह रहस्यमय संदेश जांचकर्ताओं को समुद्र तट पर खड़ी एक कार तक ले गया। अंदर उन्हें एक खुला दस्ताना डिब्बे मिला, जिसमें एक लावारिस बस टिकट, एक इस्तेमाल किया हुआ रेलवे टिकट और कार के डैशबोर्ड के छिपे हुए डिब्बे पर एक अजीब कोड लिखा हुआ था। कोड पत्रों की एक श्रृंखला जो वर्षों तक अनसुलझी रही, ने मामले में साजिश की एक और परत जोड़ दी। सोमरटन मैन, जैसा कि वह जाना जाता था, की पहचान करने के प्रयास निरर्थक साबित हुए। फिंगरप्रिंट और डेंटल रिकॉर्ड का कोई मिलान नहीं हुआ। गुमशुदा व्यक्तियों की रिपोर्ट से कोई सुराग नहीं मिला। रहस्य तब और गहरा गया जब फोरेंसिक विशेषज्ञों ने निर्धारित किया कि उस व्यक्ति को किसी अज्ञात पदार्थ से जहर दिया गया था, संभवतः एक दुर्लभ जहर, क्योंकि सामान्य विषाक्त पदार्थों का कोई निशान नहीं पाया गया था। ठोस सुरागों के अभाव के बावजूद 1939 में एक सफलता मिली, जब आदमी की पतलून के भीतर एक छोटी सी छिपी हुई जेब से कागज का एक असामान्य टुकड़ा निकला, जिस पर तमाम शुद्ध शब्द छपा हुआ था, जो उसके शरीर पर पाए गए फटे हुए स्क्रैप के समान था। यह उमर खय्याम की रुबैयत नामक फारसी कविता की पुस्तक का एक दुर्लभ संस्करण निकला। दिलचस्प बात यह है कि इस विशेष पुस्तक में यादृच्छिक अक्षरों के रूप में एक गुप्त कोड था, जिसके बारे में विशेषज्ञों का मानना था कि यह एक सिफर हो सकता है। इस खोज ने मामले से जुड़े रहस्य को और गहरा कर दिया, जिससे यह सिद्धांत सामने आया कि सोमरटन मैन एक जासूस हो सकता है, जो युद्ध के बाद के युग के दौरान जासूसी या गुप्त गतिविधियों में शामिल था। शौकिया और पेशेवर दोनों कोड ब्रेकर्स के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद पुस्तक के भीतर का सिफर अनसुलझा रहा, जिससे सोमरटन मैन की पहचान और तमम शुद्ध का अर्थ रहस्य में डूबा हुआ रह गया। मामला ठंडा पड़ गया और वर्षों तक यह शौकिया जासूसों, प्रेरक पुस्तकों, वृत्तचित्रों और अंतहीन अटकलों का विषय बन गया। आज तक तमाम शुद्ध मामला एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है, जो सच्चे अपराध, उत्साही और साजिश सिद्धांतकारों की कल्पना को समान रूप से मोहित करती रहती है। सोमरटन मैन की पहचान और गूढ़ संदेश का महत्व अस्पष्ट बना हुआ है, जो एक भयावह अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कुछ रहस्य कभी भी पूरी तरह से उजागर नहीं हो सकते हैं। तमाम शुद्ध रहस्य की गहराई से खोज की गई। हमें आशा है कि आपने अज्ञात की इस यात्रा का उतना ही आनंद लिया होगा जितना हमने लिया है। यदि आप भी हमारी तरह अनसुलझे रहस्यों से रोमांचित हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब और अधिसूचना घंटी अवश्य दबाएं, ताकि आप हमारी जांच पर कोई भी अपडेट न चूकें।
कौन जानता है कि आगे क्या रहस्य छिपे हैं। अगली बार तक सत्य की खोज करते रहें और प्रश्न पूछना कभी बंद न करें।